जय माता दी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को खूब प्यार। निधि सोनी देसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पहले बताया था कि चूने को कैसे तैयार करते हैं और अब बता रही हूँ चूने को कैसे लगाते हैं। सच्ची में इस काम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये पहले इन्होंने इस दीवार को थोड़ी थोड़ी टाँच के ये मोटा वाला चूना लगाया, फिर उसके बाद में ये मीडियम साइज़ का चूना लगता है, मतलब कि मसाला। फिर इस तरह से मैं कारीगर जी की मदद भी करवा देती हूँ ताकि उनका भी काम जल्दी जल्दी हो जाए और हमारे घर का काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखिए कारीगर जी अब फंटी काट रहे हैं। इसको ये कारीगर जी ऐसे प्लेन कर देते हैं और मैं फटाफट इनकी हेल्प करने के लिए चूना लगा देती हूँ। और दो जने मिलके करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है। इस चूने के मसाले को लगाने से पहले ही गुड़ का पानी इस दीवार पर लगाते हैं, उसके बाद में ये इसको इस तरह से लगाते हैं। और इस काम को तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था, करते करते इतना मज़ा आ रहा था कि बस पूछो ही मत। पूरी दीवार मैंने इनके साथ में मिलके करवा दी, जल्दी जल्दी काम हो जाए। ये देखिए इस तरह से पहले ये चूना लगाकर और इसको पहले मोटा चूना लगाया, उसको सूखने के बाद में अगले दिन ये मीडियम साइज़ का चूना है ये लगाया। उसके बाद में फंटी कर ली और उसके बाद जब पूरी दीवार ऐसे प्लेन हो जाती है ना, तब इसको ऐसे ठोक ठोक कर ऐसे बजा कर देखते हैं कि कहीं पर चूने की पोल रह गई हो। और चूना क्या है, थोड़ा तड़क भी जाता है। फिर इसको ऐसे मार मार के ऐसे देखना पड़ता है कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ पर भी इसमें पोल रहती है ना, वहाँ वहाँ पर इसमें ऐसे छेद पड़ जाते हैं, टाँचे पड़ जाती हैं मतलब। तो इनका इस काम में भी मैं मदद कर देती हूँ। फंटी को एक बार ऐसे आड़ी, एक बार ऐसे खड़ी, एक बार आड़ी, एक बार खड़ी, इस तरह से इसको चलाते हैं। ये देखिए ये पूरी दीवार पर ऐसे टाँचे कर लेते हैं। ये जानकारियाँ मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कुछ तो मेरी यादें रह जाएगी और कुछ आप मेरे अपने हैं तो आपके साथ भी शेयर कर लूँ, साझा कर लूँ, बस इसीलिए। और दोनों काम हो जाएंगे, आपके साथ में साझा भी हो जाएगी हर काम और पुरानी यादें भी रह जाएगी। क्योंकि जब अपना मकान सुधर जाता है तो बातें पुरानी हो जाती है। और इसको दीवार को ऐसे टाँचने के बाद में फिर ये मिस्त्री जी एकदम बारीक वाला, जो कि आटा छानने की चालनी से जो इन्होंने प्लास्टर का मसाला तैयार किया था, उससे ये लगाकर इसको एकदम स्मूथ दीवार कर देते हैं। पता है चूने के काम में सबसे बेस्ट बात क्या है? चूने से सब काम हो जाता है। हमें रोड़ी नहीं लानी पड़ती, बजरी नहीं लानी पड़ती, हमें प्लस्तर के लिए बारीक बजरी नहीं लानी पड़ती। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हमें बिरला पुट्टी भी नहीं करानी पड़ती, क्योंकि ये इसको इतना रगड़ रगड़ के एकदम चिकनी दीवार कर देते हैं कि इस पे हमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चूने की सबसे अच्छी बात तो ये लगी मुझे कि इसको हम कोई सा भी आकार दे सकते हैं। कितनी भी कठिन से कठिन जो डिज़ाइन बन सकती है ना, वो चूने से बन सकती है। सीमेंट से हम लाकर उसको चिपका सकते हैं, लेकिन चूने से हम उसको हर कितना भी कठिन से कठिन आकार दे सकते हैं। ये बात मैंने चूने की जानी है। और जैसे कहीं पर भी कुछ दीवारें दरार पड़ जाती है ना, चूना सूखता है तो उसको ऐसे ठक ठक ठोक कर
और फिर उसके बाद में उस पे चूना लगाकर और वापस से उसकी एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के एकदम मसाज करते हैं ये अंकल जी कि बिल्कुल प्लेन हो जाती है दीवारें। और इसमें से जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, वो भी लाजवाब भी होती है। ये देखिए, इससे ये आराम से कितने बढ़िया तरीके से देखो दीवार को कितना प्लेन कर दिए।